शासन की निकम्मई का परिणाम उत्तर प्रदेश का नौजवान क्यों भुगते? पेपर लीक, कोविड, कोर्ट कचहरी, इन सब के दुष्परिणाम उत्तर प्रदेश का नौजवान क्यों भुगते? उत्तर प्रदेश के नौजवान की क्या गलती है कि इतने वर्ष बाद एक अदद पुलिस की भर्ती आई और उसमें भी उम्र की ऐसी पाबंदियां लगाई गई कि लाखों नौजवान खुद ब खुद प्रतियोगिता से बाहर हो गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नई सिपाही भर्ती की। और यह सिर्फ सिपाही भर्ती नहीं है, इसमें पीएससी है, जेल वार्डन है, घुड़सवार पुलिस है और कुछ और कैटेगरीज हैं। विस्तार से एक एक बात समझेंगे और नौजवानों की मांग क्यों जायज है, क्यों एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, एक एक तथ्य, एक एक सत्य आपके सामने रख दूंगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आज अगर लाखों नौजवान धक्के खाने को मजबूर हैं तो इसके लिए कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश शासन जिम्मेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया कि सिपाही, पीएसी, घुड़सवार, एसएसएफ, वार्डन की भर्तियां की जाएंगी और यह भर्ती 30,000 से अधिक पदों के लिए निकाली गई है। इस भर्ती के लिए भी उत्तर प्रदेश के नौजवान महीनों तक आंदोलन चलाए कि भैया भर्ती तो जारी कर दो, वादा तो आपने किया था, भूल कैसे जाते हैं। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए, ऐसे क्लॉज जोड़ दिए गए कि लाखों नौजवान खुद ब खुद प्रतियोगिता से बाहर हो गए। बिना उनको अवसर दिए ही प्रतियोगिता के अयोग्य घोषित कर दिया गया। क्या सिर्फ उम्र के आधार पर युवकों के साथ यह अन्याय, यह अत्याचार होता रहेगा और आप खामोश रहेंगे? वीडियो पूरा देख लीजिएगा। आपके घर में यदि कोई नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है तब भी देखिए, अगर नहीं कर रहा है तब भी देखिए। हो सकता है भविष्य में किसी और भर्ती के साथ शासन इसी तरह का व्यवहार करे। यदि आज आप इस विषय को नहीं उठाएंगे, इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, तो जब आपका मुद्दा आएगा तब आपके लिए कौन साथ आएगा? तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि हम ओवर एज क्यों हुए? इसमें उत्तर प्रदेश के नौजवानों का क्या रोल है? इसमें उन युवकों की क्या भूमिका है जिन्हें ओवर एज करके प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया है? ये नौजवान ओवर एज हुए शासन की निकम्मई से, ये नौजवान प्रतियोगिता से बाहर हुए उत्तर प्रदेश शासन की लापरवाही से। ये कोरोना काल कम से कम इन नौजवानों की देन तो नहीं थी। ये भर्तियां अटकी भटकी लटकी कम से कम ये युवाओं की देन नहीं थी। तो फिर शासन इन भर्तियों के लेट होने का दायित्व उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर कैसे थोप सकता है? 2023 की पुलिस भर्ती, 2024 में परीक्षा, उससे पहले पेपर लीक और 2025 के फरवरी मार्च तक फाइनल नियुक्ति। एक ही भर्ती में 2.5 साल 3 साल निकाल देंगे तो पीछे का जो बैकलॉग है वो तो बढ़ेगा ही, और फिर इसका बिल नौजवानों के सिर फाड़ देना अन्याय है, राजकीय अन्याय है। संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हर नौजवान को, हर भारतीय को अधिकार देते हैं कि सरकारी नौकरियों में उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। अब शासन की गलती से अगर भर्तियां लेट हुई, भर्तियां समय पर नहीं आई, नौजवान ओवरएज हो गए, तो फिर इस आधार पर इन युवकों के साथ अन्याय क्यों? किस आधार पर यह तय किया गया? क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश शासन में बैठे आला अफसर, क्या उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं? उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष कितने बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास करते हैं? क्या उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं है कि प्रयागराज में पूरे उत्तर प्रदेश के और न सिर्फ यूपी के पड़ोसी राज्यों के बच्चे जाकर तैयारियां करते हैं सिर्फ इस इंतजार में कि आज नहीं तो कल पुलिस की भर्ती आएगी? और हम ये क्यों कह रहे हैं? ये शासन की गलती से, शासन की लापरवाही से नौजवानों को प्रतियोगिता से बाहर किया गया है। इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है 2023 की सिपाही भर्ती।
जब 2023 की भर्ती आई थी तब भी नौजवानों ने आवाज उठाई, इस भर्ती प्रक्रिया में एज रिलैक्सेशन दिया जाए। तब शासन ने माना था कि भर्तियां लेट हुई कोविड की वजह से और कुछ प्रशासनिक या शासन के स्तर पर नाकामियों से। उस वक्त उम्र में छूट दी गई। तो फिर जब उस वक्त यह आपकी नाकामी थी, उस वक्त आपकी निकम्मई थी, तो फिर इस बार किस आधार पर इन नौजवानों के साथ छल किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है? 2023 में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उम्र की सीमा में छूट दी, तब ये माना कि हाँ, इन युवकों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए उम्र में छूट दी जानी चाहिए। और यदि तब उम्र में छूट देना सार्वभौमिक न्याय था, उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ न्याय था, तो फिर आज यह अन्याय क्यों किया जा रहा है? आज ये छूट क्यों नहीं दी जा सकती है? अब यह क्यों कहा जा रहा है कि ये भर्तियां 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद आई है? इसको सबूत के साथ बता रहा हूं, समझ लीजिए। 2018 के बाद 2023 में पीएससी की भर्ती आई। जेल वार्डन की भर्ती 2016 के बाद पहली बार आई है। घुड़सवार पुलिस की भर्ती 2015 के बाद पहली बार आई है। एसएसएफ स्पेशल जो फोर्स उत्तर प्रदेश पुलिस की है, 2020 में इसका गठन हुआ और 5 साल बाद पहली बार भर्ती आई। अब बताइए, जब इतने इंतजार के उपरांत, इतने गैप के बाद जब भर्तियां आएंगी तो नौजवानों के साथ तो अन्याय होगा ना। तो फिर जो लाखों नौजवान पहले से तैयारी कर रहे थे वो तो ओवरएज हो गए ना। इसमें उनका क्या कसूर है? आपने लेट किया, आपने जानबूझकर डिले किया, क्या वजह रही? बात 18 से 22 साल का जो क्राइटेरिया आपने तय किया है, ठीक है, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिन उम्मीदवारों को आज आप ओवरएज घोषित कर रहे हैं, ये सालों साल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए तैयारी किए हैं, पढ़ाई किए हैं, फिजिकल फिटनेस दिए हैं, इनके एक स्ट्रेंथ है, इनके पास अनुभव है, इनके पास स्टेमिना है, और आप इनके अनुभव को नकार रहे हैं, आप इनके परिश्रम पर पानी फेर रहे हैं, जो इन्होंने वर्षों तक प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में किया है। मैं तो इलाहाबाद का हूं, मैं जानता हूं, मैंने देखा है इन युवाओं के संघर्ष को। 10 बाई 10 के कमरे में 4-5 नौजवान रहते हैं। जितना बड़ा नेताजी आपका टॉयलेट शौचालय होगा ना, उससे कहीं छोटे कमरों में ये नौजवान अपना जीवन काट देते हैं एक सरकारी भर्ती के इंतजार में। और वर्षों बाद जब भर्ती आएगी तो उसमें आप उम्र का क्राइटेरिया लगा देंगे, उसमें आप ये कतई विचार नहीं करेंगे कि इन नौजवानों के साथ न्याय कैसे किया जाए। सालों की मेहनत, कौन किस तरह से पढ़ाई करता है, कहां कहां से घर वाले पैसे देके बच्चों को पढ़ाते हैं प्रयागराज में, कोचिंग की फीस, कमरे की फीस, खाने की फीस, रहने का खर्च, और सबसे बड़ा दर्द समाज से एकदम कट जाना, सामाजिक व्यवस्था से एकदम अलग हो जाना। ये बच्चे जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में रहते हैं, अब कभी जाके मिलिए उनसे, पूछिए तो सही कि क्या वो घर परिवार के फंक्शन में शामिल हो पाते हैं, क्या वो कभी कहीं रिश्तेदार के यहां जा पाते हैं? उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, उन्हें अपने कंधे पर वर्दी चाहिए, स्टार चाहिए। लेकिन आपने क्या किया उनके साथ? लेकिन आपने उन्हें एक झटके में बिना अवसर दिए प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये अनुचित है, सदैव अनुचित है, संविधान के अनुसार भी अनुचित है, और आपका नैतिक दायित्व है उत्तर प्रदेश के साथ न्याय कीजिए। अच्छा, एक और बात, 2018 में परीक्षा पे चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के नौजवानों से, जो 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे हैं, उनसे परीक्षा पे चर्चा करते हैं। आपने तो उन नौजवानों को भी इस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। जो नौजवान 2018 में परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुए होंगे, आज वो इस भर्ती के लिए अयोग्य हो गए हैं। बड़ी बड़ी नैतिक बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं प्रतियोगिता में, परीक्षा पे चर्चा में, अभी फिर करने वाले हैं। मैं तो नौजवानों से कहूंगा कि अगर आप प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो ये बात रखिए कि सर, आप तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, नैतिकता के आदर्श के नए नए प्रतिमान गढ़ते हैं, लेकिन वहां उत्तर प्रदेश में, आपके ही उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो एज रिलैक्सेशन पे चर्चा क्यों नहीं कर सकते? वजह क्या है? और एक बात, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्रीगण ये चाह लें हमें ये न्याय करना है, तो फिर उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा अफसर है जो मुख्यमंत्री के फैसले को पलट दे, जो मुख्यमंत्री के फैसले का विरोध कर दे? बताइए।
और एक बात, उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक भी इस व्यवस्था के खिलाफ है। वो भी चाहते हैं कि युवाओं को नौकरी में इस बार उम्र की सीमा में छूट दी जाए, और इसका समाधान बता रहा हूं मैं, ताकि आगे से ऐसा कोई आंदोलन न खड़ा हो। यह आंदोलन करना नौजवानों के लिए मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। समाज जितना उनको ताने देता है कि इतने वर्ष इलाहाबाद में रखे क्या तैयारी किए, क्या उखाड़ लिए, उससे बड़ा ताना, उससे बड़ी प्रताड़ना यह है जब भर्ती आए तो बिना उनके टैलेंट को नापे, बिना उनको अवसर दिए, प्रतियोगिता से एक झटके में धक्का मार के बाहर निकाल देना। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान एक ही है कि कैलेंडर सिस्टम लागू किया जाए। हर साल भर्तियां निकले और तय समय के अनुसार भर्ती पूरी हो, बैकलॉग क्रिएट ही ना हो। और ये जो उम्र की सीमा में छूट की बात बच्चे कर रहे हैं, ये कोई दया की भीख नहीं है सर। ये अपने हक की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, और न्याय की तुला पर जब भी इस फैसले को तौला जाएगा तो आप पाएंगे कि आप अधर्म के साथ खड़े हैं, अन्याय के साथ खड़े हैं। यदि उम्र की सीमा में छूट नहीं दी गई तो ये अन्याय है, अधर्म है, अनीति है। और लोक कल्याणकारी राज्य की भावना, लोक कल्याणकारी राज्य, यहां पे जन की जगह लोक का इस्तेमाल हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। क्यों? इस समष्टि में, इस भारत भूमि में, हिमालय से समुद्र पर्यंत भारत भूमि में बसने वाले प्रत्येक जीव के साथ, प्रकृति के साथ, पूरी समष्टि के साथ न्याय करना है। इसीलिए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारे संविधान निर्माताओं ने देखी। लेकिन यहां तो उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ अन्याय किया जा रहा है, और इस अन्याय को रोकना हम सबका दायित्व है। इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कीजिए, हर व्हाट्सएप में जो आपके मित्र हैं, इष्ट हैं, पड़ोसी हैं, परिवार हैं, सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, हर जगह शेयर कीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय रखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और #एज रिलैक्सेशन पर जरूर ट्वीट करें, जरूर लिखिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कम से कम जो लोग लिख रहे हैं उन्हीं के पोस्ट को आरटी कीजिए, उन्हीं के पोस्ट को आगे बढ़ाइए। ये कोई अपराध नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। और एक बात, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में न तो मैं शामिल हूं, न मेरे दोस्त, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार में कोई शामिल है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे इस भर्ती प्रक्रिया का कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और उन हजारों लाखों नौजवानों के साथ न्याय हो जो उत्तर प्रदेश में पुलिस की वर्दी पहनना चाहते हैं। जब पिछली भर्ती आई थी 2023 वाली, 50 लाख के आसपास नौजवानों ने फॉर्म भरा था। आप सोचिए कि किस स्तर पर बेरोजगारी है। भर्ती थी 60 हजार के आसपास और फॉर्म आए 50 लाख, और यह भर्ती है 30 हजार के आसपास, और इसमें भी 50 से 60 लाख फॉर्म आ सकते हैं। इसलिए तैयारी कीजिए नौजवानों, आपके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, संगठित रहिए। नमस्कार।